चलो तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा डिक्के। डिक्के मीन्स है क्षय होना। तो हो सकता है अल्फा डिक्के, बीटा डिक्के, गामा डिक्के, 3 तरह का डिक्के होता है। तो लिखिए, पहले डिक्के लिखना होगा। चलिए देखिए, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोगों का ये। बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो। पूरा दवा खकाओ, कोई दिक्कत नहीं है इधर। चलो लिखो, डिक्के क्षय लिखो। लिखो तो कहती है दवा खकाते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ से, रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा कण, बीटा कण, बीटा कण एवं गामा किरणों का उत्सर्जन होना, गामा किरणों का उत्सर्जन होना क्षय कहलाता है। देखो क्षय के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिके। देखो अब यहां देखो, टाइप्स ऑफ डिके, 3 तरह का डिके होता है। अल्फा डिके, इसको लिखेगा अल्फा डिके है ये, यानी अल्फा डिके लिख दोगे इससे, कोई दिक्कत। दूसरा है बीटा डिके, बेटा लिखा जाता है। देखो बेटा डिके मीन्स बीटा डिके, ये 2 तरह से होता है, पॉजिट्रॉन और बीटा दोनों होता है। तीसरा हम लोगों को गामा डिके, गामा डिके, गामा डिके। चलिए लिखिए, लिखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ से, रेडियो सक्रिय पदार्थ से, रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण का उत्सर्जन होना, अल्फा कण का उत्सर्जन होना, अल्फा कण का उत्सर्जन होना, उत्सर्जन होना अल्फा डिके कहलाता है, अल्फा क्षय कहलाता है, अल्फा क्षय कहलाता है। क्लियर है? क्या निकलेगा? अल्फा निकलेगा तो उसको अल्फा डिके कहेंगे। यहां पर बेटी पैदा होता है, डॉटर न्यूक्लियस। देखो ध्यान से, ए एक्स को एलिमेंट है ना, यहां पर होता है जेड और यहां पर होता है ए, होता है ना। A4 मास नंबर, Z4 एटॉमिक नंबर। इससे करेंगे हम लोग अल्फा डिके। अल्फा डिके मीन्स वस्तुतः हीलियम आयन होता है, He++, ठीक है। अल्फा मीन्स क्या होता है? हीलियम होता है। अल्फा डिके हो रहा है तो ये बनेगा दूसरा चीज, माने एटॉमिक नंबर, मास नंबर में कितने की कमी? 4 की कमी, और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी। क्लियर? प्लस बन जाएगा हीलियम 24 प्लस क्यू, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज्ड। कोई दिक्कत? रिलीज्ड माने एनर्जी आएगा। यह सुनो, फिर पहले ध्यान से समझो बातों को। ये कोई एलिमेंट है, माने तत्व है, इससे हम लोग अल्फा डिके किए हैं तो बन रहा है दूसरा एलिमेंट। क्लियर? जिसकी परमाणु संख्या में 2 की कमी, यानी जेड में कितना की कमी, और मास नंबर में 4 की कमी, तो हीलियम बनेगा ना। और दोनों बैलेंस इक्वेशन है, देख लो ध्यान से, माने जेड में 2 की कमी और एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी। इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट माने होता है माता पिता, न्यूक्लियस। क्लियर? और ये होता है डॉटर, डॉटर न्यूक्लियस, माने बेटी पैदा हो रहा है। कोई दिक्कत? समझ गए?
बेटिया नहीं बेटी, ठीक है ना। पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा डिके हुआ तो क्या हुआ, डॉटर न्यूक्लियस बना, ठीक है, समझ लो ध्यान से। इसी का नाम है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, क्लियर, यानी हीलियम है ये एक प्रकार का, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पर कैसे खेलते हैं इसको हम लोग। तो एटॉमिक नंबर में कितने की कमी, 2 की कमी। तो एग्जांपल लो इसका, यूरेनियम 238 लो और 92, वो जो बच्ची पूछ रही थी यही चीज ना था। ये बनता क्या है, इसमें अल्फा डिके होता है जब, तो देखो क्या बनेगा, 2 की कमी माने 90 पे आएगा, थोरियम होता है उसका मतलब, क्या होता है, थोरियम। क्या हो जाएगा ये, थोरियम होगा 90 234, ठीक है। अरे बोलो ना, ये बात समझ में आया। 234 और प्लस क्या आएगा, He24 और प्लस क्यूबी एनर्जी देगा ये। देखो तेरा एग्जांपल आ रहा है वही हीलियम वाला जो बात आ रहा है, ये देखो 90 234 प्लस 2 He प्लस 4 माने प्लस क्यू एनर्जी देगा। चलो बनाओ इसको, देखो तेरा कहानी आ गया यहाँ पे। हॉट्स में जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाभिक से एक अल्फा डिके होता है, एक अल्फा क्षय होता है, तो परमाणु संख्या में 2 की कमी एवं द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, एवं द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, 4 की कमी होती है। चलो सीख गया, कोई दिक्कत। अब आ रहा बीटा डिके, लिखो बेटा डिके का होता, देखो बेटा इसे लिखता ना, इसको पढ़ेंगे बीटा, क्लियर, डिके बीटा इसे लिखा जाता है, बीटा 6, क्लियर है। और बीटा का सिंबल कैसा होता है, ऐसा बी के तरह, यानी बेटा की तरह ही होता है, क्लियर। ये बोला क्या, ये 2 तरह से डिके होता है, एक पॉजिट्रॉन डिके होता है और एक इलेक्ट्रॉन डिके होता है। मैंने बीटा तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन ही होता है, त्वरित इलेक्ट्रॉन होता है, माने एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं ना, जिसकी पैदाइशी कहां से होती है, न्यूक्लियस से होती है, क्लियर है। तो देखो इसमें 2 तरह से लिखे, पहले डेफिनेशन इसका, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से बीटा कण का उत्सर्जन होना बीटा क्षय कहलाता है, बीटा क्षय कहलाता है। देखो इसमें 2 तरह से होगा, ये जेड है, ये ए है, बीटा माइनस डिके, यानी इसको बोलते हैं बीटा माइनस डिके, ये माइनस है। देखो बेटा यहां देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, बीटा डिके में क्या होगा, माइनस डिके, बेटा डिके लिखा हुआ ना जी, तो माइनस बीटा और एक प्लस बीटा डिके होता, क्लियर। तो जब माइनस बीटा डिके होगा तो देखो ध्यान से, ये जो है एक बढ़ जाता है, यहां पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, तो प्रोक्टियम बनेगा ये। तो देखो ध्यान से, Y Z+1 और A सेम रहेगा, A में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, A का जो वैल्यू है वही रहेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस ये, देखो ध्यान से, ये इसमें कोई डेविएशन नहीं है, नहीं है, प्लस
ये एंटी न्यूट्रिनो है, अब प्लस क्यू एनर्जी रिलीज होगा। ये है एंटी न्यूट्रिनो बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोला है इसने। चलो एंटी न्यूट्रिनो बोल रहा है इसको, इसका नाम क्या दिया है? एंटी न्यूट्रिनो। इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ये है बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल 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 है, ठीक है, बीटा पार्टिकल। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ही है। अरे इलेक्ट्रॉन है ना वो, देखो ना, बैलेंस करो यहाँ पर A+0 A हुआ और Z+1 और -1 Z हुआ, तो यही चीज बन गया, मन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी न्यूट्रिनो पैदा हो रहा है। अब देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल देखो। अभी हम लोग बनाए थे थोरियम, कितना 234 बनाए थे ना, अरे बोलो ना, इससे माइनस करेंगे बीटा माइनस डिक्के करेंगे जब इसका, तो दूसरा बनेगा, माने एक बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, तो प्रोक्टियम 91 होता है। प्रोक्टियम का इतना होता है 91, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 234 का 234 रहेगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन है, यही पॉजिटिव माने बीटा पार्टिकल है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो और प्लस क्यू एनर्जी दे रहा है। क्लियर है, समझ गया? एंटी न्यूट्रिनो स्मॉल v जैसा लिखता है। दूसरा एग्जांपल पॉजिट्रॉन डिक्के माने बीटा प्लस डिक्के, इसको बोलते हैं बीटा प्लस डिक्के। देखो बेटा यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, बीटा प्लस डिक्के क्या होता है। तो ये बोला कि बीटा प्लस डिक्के जब होगा, तो लो ऐसा कहा इसने, कुछ कहा नहीं खास, ये कहा B+ डिक्के, एनसीईआरटी दिया हुआ होगा। ये जब बीटा प्लस डिक्के होगा, तो देखो यहाँ पर ये एक घट जाएगा, यहाँ बढ़ गया था ना, अरे यहाँ बढ़ गया था, यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ पर एक घट जाएगा, प्लस ये पॉजिट्रॉन है, हाँ माइनस वाला में बढ़ जाएगा और प्लस वाला में घट जाएगा। देखो ना बैलेंस हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो, इसी का नाम पॉजिट्रॉन दिया। ये यहाँ एंटी न्यूट्रिनो होता, यहाँ पर न्यूट्रिनो आएगा, न्यूट्रिनो। क्लियर, इसका नाम क्या है? न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो है, नाम सुना है नहीं सब चीज? चलो खूब सुना होगा, उठाओ इसको। फिर से एक बार समझ लो, मैंने बोला बीटा माइनस डिक्के होता है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा, बीटा पार्टिकल निकल रहा, तो क्या हुआ, Z+1 हो गया, यानी एक एटॉमिक नंबर क्या हुआ, बढ़ गया, और एंटी न्यूट्रिनो है, प्लस क्यू एनर्जी है। क्यू मीन्स क्या, एनर्जी। नहीं बुझा रहा तो लिख लेगा साइड भी, ये एनर्जी है, एनर्जी है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो थोरियम अभी बना था, तो थोरियम में हम लोग एक बीटा माइनस किए, क्या बना, प्रोक्टियम बना, एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, और इसी का नाम क्या है, बीटा पार्टिकल है, और ये एंटी न्यूट्रिनो है और प्लस क्यू एनर्जी है। अब खेल देखो, पॉजिट्रॉन डिके, जब बीटा प्लस डिके होता है, तो बीटा प्लस डिके का मतलब एटॉमिक नंबर में एक की कमी और मास नंबर सेम रहेगा, और इसी का नाम पॉजिट्रॉन दिया। ये बैलेंस इक्वेशन है, और न्यूट्रिनो पैदा होगा और क्यू एनर्जी देगा। क्लियर है? चलो आगे लिखो गामा डिके। क्या बोला, फिर से बोलो। पूरा पड़ेगा, हाँ लिखवाए थे कल ले इस चीज को। चलो गामा डिके लिखो। गामा डिके लिखो तो, रेडियो सक्रिय पदार्थ से गामा किरणों का उत्सर्जन होना, गामा डिके कहलाता है। गामा किरणों का उत्सर्जन होना गामा डिके कहलाता है। देखो बाबू, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, देखो ध्यान से। जैसे इसका एग्जांपल लेता हम लोग, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट परमाणु संख्या कितना, 27, और निकेल का 28। क्लियर? तो ये कोबाल्ट है 2760। क्लियर? ये क्या है
27 इसकी परमाणु संख्या और 60 इसका दरम्यान संख्या। एनसीईआरटी यही एग्जाम्पल लिया, वही ले रहा हूं हम लोग। इससे एक बीटा डिके करता हूं, बीटा माइनस डिके, तो मैंने बोला एक परमाणु संख्या बढ़ेगा, अरे बोलो, तो एक परमाणु संख्या बढ़ा लो तो क्या बन जाएगा, निकेल बनेगा। निकेल 2860, मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अरे होगा बोलना, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं करो। अब देखिए यहां से बोल रहा है गामा डिके करना है, निकालना है गामा को। किसको निकालना है, गामा मीन्स फोटोन, क्लियर। तो ये देखो गामा, जब ये गामा डिके होगा तो इसमें एनर्जी सिर्फ रिलीज होगा, क्लियर। क्या एनर्जी, क्या रिलीज होगा, तो एगो गामा निकालेंगे तो एगो एनर्जी हो जाएगा 1.17, माने एक 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला एनर्जी रिलीज हुआ एगो गामा निकालने पर। कह रहा है इससे जी नहीं भरा है, थोड़ा और निकाल के देखो। तो बोला फिर निकालोगे तो फिर एनर्जी ये दूंगा मैं, और मैं वही चीज रहूंगा जो पहले से हूं। पहले से क्या है, पहले तो कोबाल्ट था, उससे मैंने बीटा डिके किया तो क्या बना, निकेल बना। तो निकेल बना, बोला जी नहीं भरा तो गामा निकाल दिया मैंने, और गामा निकाला तो एनर्जी रिलीज हुआ सिर्फ। बोला इससे जी नहीं भरा, एक बार और निकाल के देखो। फिर बोला एनर्जी दूंगा मैं, कहा मैं जो हूं वही रहूंगा, सिर्फ एनर्जी रिलीज करूंगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज। देखो फिर से एगो गामा डिके किया, गामा डिके फिर से हुआ तो फिर एनर्जी रिलीज होगा कितना, 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गया। और क्या रह जाएगा, ये निकेल ही रहेगा 2860, ये भी निकेल ही रहेगा 2860। चलो उठाओ इसको, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्या बोला, वो नहीं करना है, यहाँ पर जो कर रहे हैं वही करना है। अपना मुंश काबिल बनेगा तो पता है तुमको, लिखो ना। पहली बार एनर्जी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी बार एनर्जी 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, सिर्फ एनर्जी रिलीज करेगा ये।